चलिए सबसे पहले हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करते हैं। 12 मैचेस जो है पंजाब किंग्स ने जीते और 21 मैचेस जो है कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीते हैं इतिहास में आईपीएल के। और दूसरी बात यह है कि 33 मैचेस दोनों टीमों के बीच में खेले जा चुके हैं। यहाँ पंजाब किंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा पीछे है और कोलकाता नाइट राइडर्स आगे है। लेकिन मुझे लगता है लास्ट टाइम जो हुआ था कोलकाता नाइट राइडर्स को मतलब जो उन्होंने टारगेट दिया था 262 का वो भी चेस कर दिया था पंजाब किंग्स ने और उसमें शशांक सिंह का बड़ा हाथ था। लेकिन हालांकि वो ईडन गार्डन्स में मैच था, ये पंजाब के होम ग्राउंड पे है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये राइवलरी मुझे बहुत बढ़िया लगती है और मैंने कहीं ना कहीं देखा है कि ये जो मैचेस होते हैं वो थ्रिलर मैचेस होते हैं दोनों टीमों के बीच में। और श्रेयस अय्यर को क्या बदला लेना है वो भी बताने की जरूरत नहीं है, तो मज़ा तो इस मैच में आएगा। पंजाब होम ग्राउंड मतलब पंजाब का होने वाला है, तो कंडीशंस की बात कर लेते हैं। टोटल मैचेस यहाँ पे 7 खेले गए हैं आईपीएल में और जिसमें से बैटिंग जिसने पहले की है उसने 4 मैचेस जीते और बैटिंग जिसने सेकेंड यानी कि चेस किया है उसने 3 मैचेस जीते हैं। जो पेसर्स है उनको लास्ट कुछ मैचेस में 80 विकेट्स और स्पिनर्स को 40 विकेट्स मिले हैं। बस यही नहीं, मेरे हिसाब से ना कहीं ये जो कंडीशंस है वो मेरे हिसाब से सभी को फेवरेट्स है। मतलब स्पिनर चलेंगे, फास्टर चलेंगे, उसके बाद आपको बैट्समैन भी चलते हुए देखेंगे। मतलब सब कुछ जो है यहाँ पे चल सकता है थोड़ा थोड़ा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे बैट्समैन जो है वो हाई स्कोरिंग मैच बना सकते हैं और मतलब हाई स्कोरिंग मैच बन सकता है, ऐसा कहने का मतलब है मेरा। और बैट्समैन जो है बहुत ज़्यादा चल सकते हैं। हालांकि बॉलर्स ज़्यादा रन खा लेंगे लेकिन बॉलर जो है विकेट्स भी ले सकते हैं। टाइम पे जो है विकेट्स लेते रहेंगे बॉलर्स और मेरे हिसाब से जो है यहाँ पे बैटिंग भी बहुत ज़्यादा चलेगी। इसी के साथ बात करते हैं दोनों टीमों के प्लेइंग 11 की। प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्या मेरे सबसे ओपन करेंगे। उसके बाद श्रेयस अय्यर, नेहल वधेरा, शशांक सिंह, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, ऑरन हार्डी। उसके बाद मार्को जॉनसन, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, कुलदीप सेन या फिर यश ठाकुर में से कोई एक इंपैक्ट खिलाड़ी में खेलेगा। मेरा मानना यह है कि ऑरन हार्डी जो है वो लॉकी फर्ग्यूसन की जगह इस मैच में खेल सकते हैं। हालांकि चेंजेस हो सकते हैं, ओमर जाई भी आ सकते हैं या इनके पास तो कोई ओवरसीज फास्ट बॉलर है नहीं लॉकी फर्ग्यूसन के सिवाय, तो फिर इनको जो है बार्टलेट को भी ये ला सकते हैं। वो देखने वाली बात रहेगी कौन जो है लॉकी फर्ग्यूसन की जगह खेलेगा। मैं मानता हूं कि ऑरन हार्डी को मौका दीजिए। हालांकि गेंदबाजी उतनी तगड़ी नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो एज ए फास्टर बॉलर नहीं है, वो ऑलराउंडर है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक बॉलिंग ऑलराउंडर मुझे लगता है। तो ऑरन हार्डी को मौका दे सकते हैं और बैटिंग में डेप्थ मिल जाएगी। बार्टलेट को अगर आप मौका देंगे तो बैटिंग में डेप्थ नहीं मिलेगी, तो वो भी एक माइनस हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से लॉकी फर्ग्यूसन अगर इंजर्ड है तो ही मौका मिलेगा, या तो अगर वो फिट है तो फिर तो क्यों मौका देंगे ना ये टीम। तो मुझे लगता है कि ये 11 इनके हो सकते हो। तो कोलकाता नाइट राइडर्स की बात कर लेते हैं। सुनील नारायण, क्विंटन डिकॉक ओपन करेंगे। अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, रसल, रमनदीप सिंह, हर्षित राणा, स्पेंसर जॉनसन, मोइन अली खेल सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये स्पिन कंडीशन है नहीं, तो मोइन अली को जगह देने की कोई ज़रूरत है नहीं। स्पेंसर जॉनसन, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोरा और रघुवंशी जो है इंपैक्ट खिलाड़ी में रहेंगे। मेरे हिसाब से टूटा नहीं है, उसे जोड़ना क्यों है। लास्ट मैच आप जीत के आ रहे हैं और बस स्पेंसर जॉनसन की जगह जो है मोइन अली खेले थे, तो वो एक चेंज हो सकता है और बड़ा चेंज हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से नहीं होगा, इस मैच में तो नहीं होगा, क्योंकि लास्ट मैच में मैंने कहा था हो सकता है क्योंकि वो स्पिन कंडीशंस थी और सामने जो है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे। हालांकि यहाँ प्रियांश आर्या है और नेहल वधेरा है, अदर कोई भी नहीं है, तो मेरे हिसाब से मोइन अली को तो जगह नहीं मिलेगी क्योंकि उनकी विकेट्स तो ले ही सकते हैं सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती। चलिए टॉप परफॉर्मर्स की बात करते हैं दोनों टीमों के। अजिंक्य रहाणे टॉप क्लास फॉर्म में है, 204 रन बनाए 6 मैचेस में और जो इनका 154 का आपको स्ट्राइक रेट देखने को मिल रहा है वो असल में लास्ट मैच में जो है स्लो खेलने की वजह से कम हुआ। लेकिन वो स्लो क्यों खेले, क्योंकि ज़रूरत थी ही नहीं ना फास्ट खेलने की। 101 रन तो बनाने थे और जिसमें फिर ये क्या ही स्लो खेलेंगे। तो मेरे हिसाब से जो है वो कंडीशन के हिसाब से उन्होंने खेला जिसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्राइक रेट कम हो गया। लेकिन जो जिस फॉर्म में ये है एज ए कैप्टन तगड़ा फॉर्म दिखा रहे हैं और मुझे लगता है कि इस मैच में भी बड़ा कर सकते हैं। हालांकि वो देखने वाली बात रहेगी हमारा एंटरटेनमेंट अच्छे से करेंगे या नहीं करेंगे। वरुण चक्रवर्ती केकेआर के लिए ही बहुत बढ़िया जो है विकेट टेकर का काम कर रहे हैं। लास्ट मैच में भी मैंने कहा था कि अगर ये विकेट्स लेंगे तो केकेआर जीतेगा और वैसा ही हुआ। 6 मैचेस में 8 विकेट्स ले चुके हैं, 7 की इकोनॉमी है। वरुण चक्रवर्ती का तगड़ा फॉर्म चल रहा है और ये तो इंडिया के लिए भी वही काम कर रहे थे और केकेआर के लिए भी अब वही काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अच्छी बात है और स्पेशली 6 की इकोनॉमी है तो वो तो बढ़िया बात है ही। 7 की नहीं है, 6 की है, सॉरी। और इसी के साथ वैभव अरोरा तगड़े फॉर्म में चल रहे हैं, 5 मैचेस में 7 विकेट्स लिए हैं, 8 की ही इकोनॉमी है। तो अगर 8 के नीचे इकोनॉमी है आपकी तो एज अ फास्टर बॉलर अब अच्छा फास्टर बॉलर है वैभव अरोरा। जो हर्षित राणा ने लास्ट ईयर काम किया था ना वही कर रहे हैं केकेआर के लिए। और 1-2 विकेट्स अगर इस मैच में भी ले लेते हैं तो पंजाब किंग्स के जो मतलब बैट्समैन है वो जल्दी से जल्दी आउट तो होंगे ही, लेकिन उनको दिक्कत भी बहुत ज़्यादा होगी। तो मेरे हिसाब से वैभव अरोरा चलने चाहिए। अभी तक तो इनका गेंद जो है वो बहुत बढ़िया स्विंग भी हुआ है और बहुत बढ़िया जो है इन्होंने टप्पा भी पकड़े रखा है अपना। और मैं मानता हूँ कि इस ग्राउंड पे भी अच्छे से गेंदबाजी करें ताकि इनकी टीम जीत सके। चलिए इसी के साथ बात करते हैं यहाँ पे अब अर्शदीप सिंह की। पंजाब किंग्स के लिए 2 या 3 टॉप परफॉर्मर्स हैं, तो चलिए उनकी बात कर ही लेते हैं। मेरे हिसाब से अर्शदीप सिंह ने जो है बहुत ही तगड़ी फास्ट बॉलिंग की है, लेकिन कहीं ना कहीं रन्स बहुत ज़्यादा खा रहे हैं।
9 की इकोनॉमी है, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इनसे। 7 विकेट्स भले ही लिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक मेन फास्टर के बॉलर के तौर पे खेल रहे टीम में, तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहिए। और मेरे हिसाब से हर मैच में 2 या 3 विकेट्स लीजिए, कम से कम 2 तो चाहिए मुझे, क्योंकि अदर फास्ट बॉलर्स उतना तगड़ा फॉर्म नहीं दिखा रहे। और लॉकी फर्ग्यूसन इंजर्ड हो गए, अब तो इनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो मैं मानता हूँ कि अच्छा फॉर्म दिखाना होगा इनको। इसी के साथ श्रेयस अय्यर एज ए कैप्टन बहुत तगड़ा फॉर्म दिखा रहा है। और मैं मानता हूँ ना कि श्रेयस अय्यर एक और दूसरा जो कैप्टन है अजिंक्य रहाणे, इन दोनों ने जो है एज ए कैप्टन इस सीजन में अपना तगड़ा फॉर्म दिखाया है। टीम को लीड अच्छे से कर रहे हैं और एज ए खिलाड़ी बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। 5 मैचेस में 250 रन बनाया है, 208 का स्ट्राइक रेट है और शायद पंजाब किंग्स को जिताने की कोशिश करेंगे। पहले इन्होंने लास्ट मैच जिस तरीके से हराया, तो कॉन्फिडेंस तो इनका कभी डाउन नहीं होता, क्योंकि ये दबाव में अच्छा खेलते हैं। प्रियांश आर्या बहुत तगड़ा फॉर्म है और स्पेशली लास्ट टाइम जब इस ग्राउंड पे खेले तो शतक लगाया चेन्नई सुपर किंग्स के सामने। तो उम्मीद ये है कि इस मैच में भी शतक लग ही जाए इनके बल्ले से, क्योंकि बहुत तगड़े फॉर्म में है और इनकी बैटिंग देखने में मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। एंटरटेनमेंट ये बहुत तगड़ा करते हैं। 5 मैचेस में 194 रन बनाया है, 220 का स्ट्राइक रेट है। तो पावर प्ले में तो तगड़ी बैटिंग करते ही हैं और हिटिंग बहुत ही बढ़िया है इनकी। तो कहीं ना कहीं वो जो शॉट सिलेक्शन है, क्लासिक बैटिंग भी करते हैं बीच में, लेकिन क्लासिक इतनी नहीं है। कलाइयों का उपयोग तगड़ा है इनका, जो कि इनको रन्स बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता ही है। खैर केकेआर कैसे जीत सकती है वो बता देता हूँ। कोलकाता नाइट राइडर्स को जीतना है तो इनके स्पिनर्स को कम से कम 3 या 4 विकेट्स लेने होंगे। कह सकते हैं कि इनके स्पिनर्स को अच्छा फॉर्म दिखाना होगा, तभी ये टीम जीत सकती है। सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती, अगर मोइन अली खेलते हैं तो उनको भी अच्छा फॉर्म दिखाना होगा। लास्ट मैच में हुआ भी, उनके स्पिनर्स ने उनको मैच जीता है। तो केकेआर के अगर वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण स्पेशली अगर अच्छा फॉर्म दिखाते हैं तो सिंपली जो है केकेआर ये मैच जीत जाएगा। जब किंग्स की बात करूँ तो श्रेयस अय्यर और प्रियांश आर्या को मेरे हिसाब से उससे ज़्यादा रन्स बनाने होंगे, यानी कि दोनों को 50-50 या फिर 70-30 ऐसे कुछ तो रन्स बनाने होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से बनाने होंगे। अगर ऐसा करते हैं तो मेरे हिसाब से इजीली पंजाब किंग्स जो है विन कर जाएगा इस मैच को। इसी के साथ इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अब मेरे हिसाब से तो मैंने बता दिया कौन जीत सकता है, कैसे जीत सकता है। अपने हिसाब से आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन जीत सकता है इस मैच में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।